आप लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में चंपारण हमने देखा था, सत्याग्रह 1917 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हमने देखा था। और आज का हमारा टॉपिक क्या था? खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। इसको पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। पहले जानते हैं खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, किस लिए हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स। गुजरात का एक ज़िला है खेड़ा। यहाँ पे ये किसान जो थे वो, इनकी फसल बर्बाद हो गई थी, फसल नहीं हुई थी अच्छी, और अंग्रेज जो थे फिर भी इनसे टैक्स वसूल कर रहे थे। तो जब फसल नहीं हुई थी इनकी, तो ये टैक्स देंगे कहाँ से? इसलिए किसान यहाँ क्या मांग कर रहे थे कि हमसे टैक्स न लिया जाए, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर, इनको टैक्स कम करना चाहिए, तो ये लोग और क्या कर रहे थे, टैक्स को बढ़ा दिए थे 23%। किसान और ज़्यादा परेशान हो गए इससे, और इससे जब लोग परेशान हो गए तो इन लोगों ने महात्मा गांधी को बुलाया। और महात्मा गांधी को बुलाया, कि आप आइए हमारे यहाँ, देखिए हमको ये समस्या है। तो महात्मा गांधी पहले से चर्चित थे, चंपारण इन्होंने किया था, अहमदाबाद बगल में वहीं पे किए थे आंदोलन। तो यहाँ खेड़ा में भी इनको जब बुलाया गया, तो इन्होंने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह किसानों के साथ मिलकर किया। देखिए यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के खेड़ा जिले में। गुजरात के ये किसान आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह फ्रेंड्स। और कब हुआ था? 1918 में, जिसमें किसानों ने फसल बर्बादी के बावजूद भू राजस्व में छूट की मांग की थी। किसानों ने क्या की थी? फसल बर्बादी के बावजूद भी जो भू राजस्व में छूट की मांग की थी। किसानों के सामूहिक विरोध और गांधी जी के प्रयासों के बाद अंग्रेजों ने किसानों से केवल सक्षम लोगों से ही राजस्व वसूलने का निर्णय लिया। जब ये भूख हड़ताल और जब ये लोग क्या करने लगे, इसकी मांग करने लगे, गांधी जी और किसान मिलकर इसका विरोध करने लगे, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि निर्णय किया कि ठीक है, जो कर देने में सक्षम है केवल उन्हीं से कर लिया जाएगा। और इसका कारण क्या था? तो इसका मेन कारण खेड़ा सत्याग्रह का फसल की बर्बादी था। खेड़ा में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ था। वो टैक्स देने में एकदम असमर्थ थे। वो कहाँ से देंगे? खाने के लिए तो मिल ही नहीं रहा होगा, वो टैक्स कहाँ से देंगे? और इसी में क्या किया अंग्रेजी सरकार, इसी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भू राजस्व में 23% की और वृद्धि कर दी। कहाँ इन्हें कम करना चाहिए, तो इन्होंने और 23% बढ़ा दिया। अब किसान और ज़्यादा परेशान हो गए। और किसानों के राजस्व संहिता के अनुसार कर में छूट की मांग, जिसमें सामान्य से 1/4 से कम उपज होने पर कम किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसे अनदेखा कर दिया। सरकार ने क्या किया? इसे अनदेखा कर दिया और फिर भी टैक्स ले देते थे। महात्मा गांधी ने क्या किया? किसानों को कर न देने का आगे महात्मा गांधी थे और विट्ठलनाथ थे। इन दोनों लोगों ने क्या किया? इसको देखा कि हाँ ये सही है, किसानों के बारे में जाना, वहाँ के कि ये सारे किसान जो हैं वो सही कह रहे हैं कि फसल बर्बाद हो गई, कहाँ से देने। सही में इन लोगों ने जब देखा कि सही में किसान कर देने में सक्षम नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा कि ठीक है, किसान, गांधी ने कह दिया कि आग्रह किया कि किसान जो है वो संघर्ष का नेतृत्व गांधी ने किया और किसानों को कर न देने के लिए मना किया। कहे कि आप लोग कर मत दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी जी के कानूनी टीम का हिस्सा थे और आंदोलन के दौरान किसानों का मार्गदर्शन और समर्थन किए थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें फ्रेंड्स ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? किसानों का मार्गदर्शन और समर्थन किया था। और ये इसमें प्रमुख नेता कौन थे? इंद्रलाल याग्निक, मोहनलाल पांड्या और नरहरि पारिख। इंद्रलाल याग्निक, मोहनलाल पांड्या और नरहरि पारिख इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है। और प्रमुख बिंदु, यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को भारतीय संदर्भ आजमाने के लिए इस आंदोलन को इस्तेमाल किया था। और यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला असहयोग आंदोलन माना जाता है फ्रेंड्स। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने किसानों की मांगें मान ली और केवल उन्हीं किसानों से राजस्व वसूला जो उसे चुकाने में सक्षम है। जब गांधी जी और किसानों ने आंदोलन किया, इसका विरोध किया, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कि इनकी मांगों को स्वीकार कर ली कि अच्छा ठीक है, कर वही देंगे जो कर देने में सक्षम है। ब्रिटिश सरकार ने क्या घोषणा कर दी? ठीक है भाई, कर वही देंगे जो कर देने में सक्षम है, जो नहीं देने में सक्षम है वो नहीं देंगे। यह आंदोलन किसानों के लिए बड़ी जीत थी और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में सत्याग्रह की शक्ति को साबित करती है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा आज का टॉपिक हमारा था खेड़ा सत्याग्रह। और
आप लोगों ने देखा कि इसमें किसानों की जीत होती है और इसमें इसकी एक सहयोगी संस्था भी होती है फ्रेंड्स, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ कहते हैं। इसका नाम क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ भी इसे कहते हैं। ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था और इसमें दो नेता विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक दोनों ने गांधी जी का समर्थन किया था खेड़ा आंदोलन में, ठीक है। और जांच और सिफारिश, विट्ठल भाई पटेल और महात्मा गांधी ने किसानों की वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षण किया था, उनके बारे में जाना था कि जो किसान कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उनकी दुर्दशा को देखा था। तब उन्होंने क्या किया, कर न देने की सलाह की किसानों से कि आप लोग कर मत दीजिएगा, और इन लोगों ने क्या किया, विरोध स्टार्ट कर दिया। और अंग्रेजी सरकार ने इन किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, कर ही देंगे जो कर देने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने देखा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। कल से इन टॉपिक को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।